यो भाई लोग, मैंने ट्रेनिंग किया है एज बाकी हानमा फॉर 7 days स्ट्रेट। और मैंने लिटरली 4 किलो वेट कम किया है अपना इस ट्रेनिंग के अंदर। तब मैंने चैलेंज स्टार्ट किया था तब मेरा वेट था 90 kg समथिंग। आज की डेट में मेरा वेट है 86 kg समथिंग। तो अगर कोई अपना वेट कम करना चाहता है, वेट लॉस करना चाहता है, तो उसके लिए भी ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसकी ट्रेनिंग थी 3 पार्ट्स में, मतलब तुम्हें दिन में 3 बार करनी होगी। मैंने इसे 2 बार किया था। एक बार मैं जिम वाला पोर्शन किया करता था और दूसरी बार जो बाकी की एक्सरसाइजेस हुआ करती थी, रनिंग वगैरह, वो सब किया करता था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बट अगर तुम्हें इसके पूरे फुल रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें इसे दिन में 3 बार करना। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, तब मैंने चैलेंज किया है, अभी चल रही है नवरात्रि, जो कि मेरे इस चैलेंज के डे 2 से ही स्टार्ट हो गई थी। यो भाई लोग, डे 2 और बारिश पड़ रही है। लिटरली पूरे पार्क में कोई भी नहीं दिख रहा है मेरे को आज, लेकिन हमारी डेडिकेशन है, हम बारिश में भी आए हैं। मेरे को ये सोचना चाहिए था कि नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में खाना वैसे ही नहीं खाएंगे, एनर्जी नहीं रहेगी, तो चैलेंज कहां से करेंगे। लेकिन अब चैलेंज स्टार्ट कर ही दिया है तो अब पूरा करेंगे ही इस चैलेंज को। तो अपनी रनिंग स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बोई रनिंग करी इतनी गंदी तरीके से, दे दनादन, बहुत ज्यादा स्पीड से बारिश पड़ी थी भाई। मैं रनिंग करके वॉक करना स्टार्ट किया, बारिश फिर से चालू। आय हाय, आज 6th डे है नवरात्रि का। और मेरा फास्ट का मतलब ये नहीं होता कि मैं कुछ थोड़ा बहुत ये भी खा लिया वो भी खा लिया। मैं बहुत ही मिनिमल खाना खाता हूँ, सिर्फ थोड़े बहुत फ्रूट्स, आलू, दही, बस। तो इससे मेरी बॉडी में जो कैलोरी इंटेक था पूरे 7 दिनों में हद से ज्यादा कम था। जो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज होनी चाहिए उससे लिटरली 1000-1500 कैलोरीज डाउन था मैं। तो इससे इंपैक्ट ये पड़ा कि मेरी जो एनर्जी लेवल्स थे वो बहुत ज्यादा कम हो गए थे। और 7 दिन तक अगर तुम इतना कम खाना खा रहे हो तो उसीलिए ये जो वेट डिक्रीज हुआ है, वेट डिक्रीज होने का मेन कॉज है इतना ज्यादा कम कैलोरी इंटेक होना। लेकिन हाँ, एक पॉइंट की बात ये भी है कि जैसे ही 2-3 दिन हो गए थे नवरात्रि को, मेरे को दिख रहा था कि कैलोरी इंटेक बिल्कुल भी नहीं हो रही हो, मेरी एनर्जी एकदम डाउन हो रही थी। मेरी लिटरली अंदर से मसल्स ऐसे कांपने लगी थी, हाथ पैर की पूरी बॉडी जैसे जवाब देने लगी हो। क्योंकि ऑब्वियसली तो तुम नवरात्रि का फास्ट रख रहे हो और तुम ऊपर से इतना ज्यादा हैवी वर्कआउट कर रहे हो, वो भी ऐसा बाकी हानमा जैसे बंदे का चैलेंज 3 बार तुम्हें वर्कआउट करना है। तो वो मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा टोल डालता जा रहा था। तो जस्ट कैलोरीज मेंटेन करने के लिए मैंने गाजर का हलवा 2 या 3 बार खाया होगा। एक ही कटोरी गाजर के हलवे में काफी ज्यादा कैलोरीज होती है, तो थोड़ा बहुत कैलोरी मेंटेन तो पहुंच ही गया होगा। उसके अलावा मैंने मूंगफली भी खाई, पनीर भी खाया था एक दिन, जिससे प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर रहे। क्योंकि इस चैलेंज में स्पेसिफिकली मेंशन था कि तुम्हें 1.5 से 2 टाइम्स पर बॉडी वेट प्रोटीन कंज्यूम करना है। यहाँ कैलोरी इंटेक नहीं कर रहे हैं, प्रोटीन कहां से कंज्यूम करेंगे। मेरा जो टारगेट था वो 90 kg के अकॉर्डिंग 150 ग्राम के आसपास आ रहा था। मेरा हार्डली ही किसी दिन 100 ग्राम टच हुआ होगा। 150 ग्राम तो बहुत बड़ी बात होती है। और इस चैलेंज में जिम की एक्सरसाइजेस तो थी, किसी दिन तुम चेस्ट कर रहे हो, किसी दिन बाइसेप कर रहे हो, बैक कर रहे हो, फोरआर्म कर रहे हो, ऐसे ऐसे अलग अलग। उसके साथ साथ जो दूसरी एक्सरसाइजेस थी उनमें थी रनिंग। और रनिंग लिटरली हर दिन इंक्रीज होती गई है। डे 1 पर जितना मुझे याद है हमने 3 किलोमीटर की रनिंग करी थी। आज डे 7 पर 7 किलोमीटर की रनिंग थी और वेटेड वॉकिंग सारे ही दिनों में इंक्लूडेड थी। यो भाई लोग, डे 7, आई डोंट नो भाई 7 किलोमीटर की रनिंग होगी कैसे। मेरी हालत तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा खराब है पिछले 6 दिन की वजह से, क्योंकि कैलोरी वगैरह इंटेक कुछ है नहीं, तो उसकी वजह से एनर्जी मेरी ऑलरेडी लो है। और आज 7 किलोमीटर रनिंग, मैंने बोला था ना कि 7th डे पे तो और भी ज्यादा जान निकलने वाली है। पहले रनिंग पूरी करते हैं, उसके बाद हमारे 300 हैं, 300 पुशअप्स, 300 स्क्वाट्स, और उसके बाद वेटेड वॉकिंग है 4 किलोमीटर की, मतलब आज टोटल 11 किलोमीटर है। मेरे अंदर एनर्जी नहीं है आज बोलने तक की, कि मैं कैमरा भी पकड़ा हुआ है तो मेरे कंधे में दर्द होने लगा है। मैं ये चैलेंज कैसे करूंगा। यो भाई, मेरी रनिंग ना कंप्लीट हो गई है और द थिंग इज बहुत ज्यादा एनर्जी डाउन। इट इज लाइक ऐसा फील हो रहा है कि होता है ना कि तुम थक जाते हो, तुम्हें नींद वगैरह आ रही होती है, नींद नहीं सीधा बेहोश होने की हो रही है, आंखें बिल्कुल बंद हो रही हैं और चला भी नहीं जा रहा है। और मैं क्लियरली यहाँ पे नोट डाल दूंगा कि डोंट एवर ट्राई दिस। ये मैंने किया है तो मत करना, बिकॉज ये तुम्हारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा टोल डालेगा। मैं फील कर पा रहा हूँ अपनी बॉडी में एट दिस मोमेंट। जो चैलेंज मैं ये सोच रहा था कि पुश करते हैं, अभी आज डे 7 है और मैं देख पा रहा हूँ मेरी बॉडी पूरा लिमिट हिट कर चुकी है। लिटरली भाई, एक बॉडी पोर्शन, हाथ पैर, थाइज, सब लिटरली यही बोल रहे हैं बस हो गया, अब नहीं हो रहा हमसे। और मैं वेटेड वॉकिंग ही कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन है भाई, चला भी नहीं जा रहा। आई डोंट नो मैं घर तक कैसे पहुंचूंगा। मतलब तुम कुछ वेट होल्ड करके वॉक कर रहे हो फास्ट पेसिंग से। आज 7th डे पर वेटेड वॉकिंग थी 4 किलोमीटर की, मतलब ओवरऑल 11 किलोमीटर तो तुम्हें यही कवर करना है। अब अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है, सुनने में तुम्हें बहुत छोटे छोटे नंबर लग रहे होंगे भाई, 7 किलोमीटर की रनिंग, 4 किलोमीटर वेटेड वॉकिंग, 11 किलोमीटर कितना ही होता है, ट्राई करना मेरे भाई।
एक बार यही तुम्हारे 2 घंटे बहुत इजीली खा जाएगा। और लास्ट डे पर मतलब 7th डे पर 300 पुशअप्स थे, 300 स्क्वाट्स थे, बट मेरी हालत 7th डे पर बहुत ही ज्यादा खत्म हो चुकी थी। मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी कि मैं कुछ भी पुश करूं। भाई चलते चलते बेहोशी फील हो रही थी। ऐसा नहीं कि मेरे को नींद आ रही है, मेरे को थोड़ा बहुत सो लूंगा, नहीं, कंप्लीट शटडाउन मोड में जा रही थी बॉडी। लाइक इधर गया तो मतलब बेहोशी हो जाओ सीधा, ऐसी स्टेट। अब मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को भी कि कोई भी मत करना। ये मेरा एक चैलेंज था, मैंने ये किया, नवरात्रि में अपनी बॉडी को इतना पुश किया। आई वोंट रिकमेंड दिस टू एनीबॉडी कि तुम ये चीज परफॉर्म करो कभी भी। मैं बैठा हूं तुम्हारे लिए, ऐसी हरकतें मैं कर रहा हूं, मैं ही बहुत हूं, तुम मत करना। अपनी हेल्थ के साथ इतना ज्यादा रिस्क पे मत डालना अपनी हेल्थ को। मैं ये चैलेंजेस करता भी इसलिए हूं कि तुम इन चैलेंजेस से कुछ ना कुछ सीखते रहो। अब सीखने की बात आ ही गई है तो चलते हैं। हमने इस पूरे 7 डेज में सीखा क्या? ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पुश करने के लिए नहीं, मैं नई नई चीजें सीखने के लिए भी ये चैलेंजेस करता हूं। इस चैलेंज में सबसे ज्यादा बेस्ट जो नोट करने वाली चीज है, जो मैं तुमसे भी बोलूंगा, अगर तुम आज तक नहीं करते थे या फिर पहली बार तुमने ये चीज सुनी है, तो ये अपने शेड्यूल में, अगर तुम ट्रेनिंग करते हो या फिर कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये जरूर इंक्लूड करना। चाहे तुम कितने भी बिजी हो, कितने भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, अपना बैग लो, उसमें मोटी मोटी 5-6 किताबें रखो, बैग में 10-12 किलो वजन रख लो, उसे पहनो, नीचे चले जाओ और वॉक करने लगो। सिंपल, कुछ नहीं करना, ना तुम्हें जिम जानी है, तुम्हें जिम की मेंबरशिप नहीं लेनी है, तुम्हें कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी है, तुम्हारे पास कुछ टाइम नहीं, बस बैग में किताबें भरो, बैग पहनो, चलने लगो। सिंपल। तो जो वॉकिंग के फायदे हैं वो भी तुम्हारे हो रहे हैं, और तुमने वेट भी पहना हुआ तो तुम्हारी बॉडी पे भी वेट काफी ज्यादा पड़ रहा है, तुम्हारी बॉडी को वेट खींचना पड़ रहा है, चलाना पड़ रहा है अपनी बॉडी वेट के साथ एक्स्ट्रा वेट, उससे बॉडी पे और भी ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो आई वुड से इस पूरे के पूरे 7 दिनों में सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज जो एग्जीक्यूट करनी चाहिए वो लगी मेरे को वेटेड वॉकिंग, जो हर दिन थी इस चैलेंज के अंदर। आई हाईली रिकमेंड कि वो जरूर करना। तुम कुछ गाने वाने सुन लो चलते हुए, या फिर अपने लेक्चर सुन लो, लेक्चर देखते देखते तुम चल सकते हो वेट पहने हुए। अब मैंने इसकी इतनी तारीफ कर ली, प्रो की बात कर ली, कौन की बात करते हैं, इसकी रनिंग। इसमें जो रनिंग डाल रखी है और हर दिन बढ़ाते चले गए। एक तो ये चैलेंज था, मे बी इस चैलेंज के चक्कर में इन्होंने रनिंग डाल दी है, बट आई वुड से जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो है रनिंग। जो मैंने साइटामा वाली चैलेंज में भी बोला था कि इतनी रनिंग का सीरियसली कोई सेंस नहीं बनता है इन रियल लाइफ के अंदर, अनटिल और अनलेस तुम्हारा गोल कुछ अलग है, तुम्हारा मिशन कुछ अलग है, तो रनिंग तुम्हारे लिए सूटेबल है। बट अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल बंदा जो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, जॉब जाता है, वो अपनी हेल्दी फिजिक बनाना चाहता है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहता है, उसके लिए इतनी ज्यादा रनिंग की कोई सेंस नहीं होती। हाँ, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की रनिंग तुम कर रहे हो, उसके साथ साथ वेटेड वॉकिंग करो, नॉर्मल वॉकिंग करो, तुम्हारे स्टेप्स पूरे होने चाहिए। और तुम जिम में एक्सरसाइजेस कर सकते हो, पर्टिकुलर डिफरेंट डेज पे डिफरेंट मसल ग्रुप्स हिट करना, जैसे बाकी की ट्रेनिंग में थे, अलग अलग दिन अलग अलग मसल ग्रुप थे, ये तुम अपने दिन में कर सकते हो। लेकिन रनिंग इतनी ज्यादा मत करना कि 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर, ये बहुत ज्यादा हो जाता है, और इतना टाइम भी कहां से लाओगे ना। 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ रनिंग ले जाती है 2-2.5 घंटे, और इतना टाइम तो आजकल की डेट में है ही नहीं किसी के पास। तो हमें शॉर्ट टाइम में हेल्दी भी रहना है, तो ये वाला तरीका तुम अपना सकते हो। और बात करते हैं हम कि टफ कितनी थी ये ट्रेनिंग। देखो, मैं गनपा की ट्रेनिंग कर चुका हूं, मैं साइतामा की ट्रेनिंग कर चुका हूं, और मैं अब बाकी की ट्रेनिंग कर चुका हूं। मैं इन तीनों बंदों की ट्रेनिंग कर चुका हूं, और इन तीनों बंदों में से जो सबसे ज्यादा मुश्किल मेरे को लगी है अभी तक वो है बाकी हानमा की ट्रेनिंग। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो हम गनपा की ट्रेनिंग में कर रहे थे ना उसे उठाओ, जो हमने साइतामा की ट्रेनिंग में था उसे उठाओ, उन दोनों को मिक्स कर दो और एक साथ करना चालू कर दो। ये है बाकी हानमा की ट्रेनिंग। क्योंकि इसमें साइतामा का वो रनिंग, पुशअप, स्क्वाट्स, वो सब हमने हर दिन किए हैं ये, और जो गनपा की बॉडी एक्सरसाइजेस थे मसल ट्रेन करने के, वो सारे भी हमने हर दिन किए जिम में जाके। तो हमने एक तरीके से दोनों की एक्सरसाइज करी है। और मे भी मेरे को ज्यादा टफ इसलिए भी लग रहा है कि नवरात्रि की वजह से मेरे अंदर ज्यादा कैलोरी वगैरह इंटेक नहीं था, एनर्जी नहीं थी, तो इसलिए बहुत ज्यादा डाउन था मैं, इसलिए भी मेरी साइकोलॉजी में टफ होगा। लेकिन मैंने जो एक्सरसाइज के हिसाब से मैं जो बता पा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग बाकी हानमा ही टफ है फॉर श्योर, क्योंकि ये दोनों से ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और दोनों इसमें मिक्स है, जाहिर सी बात है। और हाँ, ये चैलेंज करके मेरे को काफी ज्यादा मजा आया। ऑब्वियसली बॉडी ज्यादा पुश करी नहीं करनी चाहिए थी इतनी, हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इससे, लेकिन कोई नहीं, मजा बहुत आया। तुम्हें ये चैलेंज, ये पूरे 7 दिन कैसे लगे, इनसे तुम क्या सीखे, क्या इससे तुम अप्लाई करोगे अपनी डे टू डे लाइफ में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और नेक्स्ट चैलेंज क्या करें, वैसे तो मेरे दिमाग में है ऑलरेडी एक चैलेंज, नेक्स्ट चैलेंज किस तरीके का करें, डिफरेंट चैलेंजेस बताया करो, सजेस्ट किया करो कि भाई ऐसा करो, नेक्स्ट ऐसा करो, जिन्हें करने में मेरे को भी मजा आए। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट अगले किसी और चैलेंज के अंदर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो, जिम जाओ, डू सम वर्कआउट, कुछ ना कुछ करते रहो भाई, बस खुश रहो, मत किसी को उल्टा सीधा बोलो, अपनी लाइफ में एंजॉय करो। जय हिंद।